बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ पेठे का हलवा। खुश्क पेठे का हलवा भी मज़े का होता है, लेकिन सब्ज़ पेठे का हलवा बहुत मज़े का होता है। इसके अलावा इसका सालन भी बनाया जाता है। तो सब्ज़ पेठे के हलवे को मैं खुश्क दूध के साथ बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने पेठे को काट लेना है। इसके स्लाइस काट लें। इसका छिलका थोड़ा सा सख्त होता है, तो इसको आपने एहतियात से काटना होगा। इस तरह से आपने इसके स्लाइस को काट लेना है और इनके अंदर ये बीज होता है, ये बीज आपने इस तरह से निकाल देना होगा, इस तरह से। अब आपने इसको छील लेना है। इसका छिलका थोड़ा सा सख्त होता है, तो आपने इस तरह से इसको एहतियात के साथ छीलना होगा ताकि हाथ ना कटे। ये मैंने सारा कद्दू छील लिया। अब इसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश कर ले लें और इसको मोटी साइड से कश करना होगा हमने, इस तरह से। इसी तरह से आपने सारे कद्दू को कश कर लेना है। सारे पेठे को कद्दूकश करके अब मैंने ये 3 लीटर दूध लिया है और इसको उबाला है। अब ये उबल रहा है, तो इसमें मैं ये 10 दाने सब्ज़ इलायची के डालूंगी। जो पेठा मैंने लिया था वो तकरीबन वज़न में 5 किलो के बराबर था, लेकिन जो उसमें से गूदा निकला है वो 3 किलो के बराबर है। तो मैंने 3 लीटर दूध यानी हम वज़न दूध ले लिया है। तो जितना पेठा आपके पास होगा आपने उतना ही दूध लेना होगा। अब इसमें मैं कश किया हुआ पेठा डालूंगी। अब आपने देखा कि कश किया हुआ पेठा दूध के अंदर डूब गया है। तो जितना भी आप पेठा लें उसको दूध के अंदर डूब जाना चाहिए, इतना दूध आपको डालना होगा। अब आपने इसको पकने देना है। इसको कवर कर दें, लेकिन थोड़ी देर तक। जब ये उबलने लगेगा तो आपने ढक्कन हटा देना है और फिर दूध खुश्क होने तक आपने इसको पकाना है। अब सारा दूध इसमें खुश्क हो गया है और ये देखें दूध खोए की शक्ल में बन गया। ये आपको इसमें अलग से खोया खोया सा नज़र आ रहा होगा। तो अब ये बुनाई के करीब हो गया है। अगर आपके पास ताज़ा मलाई मौजूद है, ताज़ा दूध से उतरी हुई इस तरह से, तो फिर ये मलाई आपने इसमें डालनी है, वरना आप घी भी डाल सकते हैं। दोनों में से जिस चीज़ से आप इसकी बुनाई करना चाहें। मैं थोड़ी सी मलाई डालूंगी और थोड़ा सा घी डालूंगी। ये तकरीबन 1 किलो मलाई है, लेकिन मैं 1 कप के बराबर डालूंगी। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप मलाई नहीं डाल रहे तो इसमें 1 कप घी डलेगा। मैं तकरीबन आधा कप डालूंगी। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम बाद में थोड़ा सा घी और डाल लेंगे इसमें। हल्का सा मैंने इसको भून लिया है। चीनी अभी इसमें शामिल नहीं की। थोड़ा सा इसको और पकाना है, फिर इसमें चीनी शामिल करनी होगी। अब मलाई इसमें घुल गई है। अब इसमें चीनी डालूंगी। 1 कप चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ।
लेकिन आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से मीठा शामिल करें। चीनी का दाना घुल गया। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। मीठा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो फिर थोड़ा सा और डाल लें। तकरीबन 5 मिनट से मैं अब इसको भून रही हूँ और देखें आप, इसके किनारे फट रहे हैं और इनमें से घी निकल रहा है। लेकिन जब तक ये कदर खुश्क नहीं हो जाएगा, इसमें चम्मच चलाना है और इसको हमने पकाना होगा। अब आप देखें कि ये हलवा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, अब ये सबसे गाढ़ी शक्ल में आ गया है और ये साइडों से घी भी निकलने लग पड़ा है। तो ये काफ़ी हद तक भुन गया है। अब जब हम इसको पलटते हैं तो ये कलर बदला हुआ आता है। यही इसकी भुनाई का पता चल जाता है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त। अब मैं इसमें खुश्क दूध शामिल करूँगी। 1 कप मिल्क पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और शामिल करूँगी। ये आधा कप मैं और दूध डाल रही हूँ, यानी कि इसमें मैंने 1.5 कप दूध डाला है। अक्सर सवाल किया जाता है कि मिल्क पाउडर कौन सा लें। आमतौर पर मैं नीडो वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ। खुले दूध को अवॉइड करें और अच्छी कंपनी का दूध इस्तेमाल करें। चंद सेकंड के लिए इसको अब हमने भूनना है। आधा कप घी मैंने इसमें डाला था और ये 1 चम्मच घी मैं और डाल रही हूँ इसमें। यानी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। ये काफ़ी सारे नट्स हैं इसमें। बादाम भी हैं, अखरोट भी हैं, काजू भी हैं, पीनट्स भी हैं, किशमिश भी है। तो ये काफ़ी सारे बादाम हैं, तकरीबन 1 कप के बराबर ये मैं इसमें डाल रही हूँ। हम इसका चूल्हा बंद कर दें। और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें पेठा शामिल करूँगी। अब हलवा कदर ठंडा हो गया है तो इसमें ये पेठे की मिठाई शामिल करूँगी। ये 1 कप के बराबर मैंने ली है। अगर आप ये पेठे की मिठाई नहीं डालना चाहते तो चमचम या बर्फ़ी काट के भी डाल सकते हैं, या और भी कोई दूसरी मिठाई डालना चाहें या ना डालना चाहें तो ना भी डालें, लेकिन ये इससे ज़्यादा मज़े का हो जाता है। इसको मिक्स कर लें और अब आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें।
पेठे का गर्मा गर्म मज़ेदार हलवा तैयार हो गया है खाने के लिए, और ये अब मैं अपनी फैमिली को सर्व करूँगी। आप भी ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली को सर्व करें, इंशाल्लाह सबको अच्छा लगेगा। पेठे का हलवा बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।